हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन पांचों शेयर की। थोड़ा सा लेट हो गया है, इस वजह से जो है पांचों शेयर को एक साथ कवर कर लिया है। कल जो है रेगुलर जैसे वीडियो आते थे वैसे ही आएंगे। खैर फिलहाल जो है पहले अदानी टोटल गैस की बात करें, 800 रुपये को हल्का सा तोड़ा है, उसके नीचे भी क्लोजिंग दी है। जैसे कि हमने बात की थी कि बेयर्स और जो है बुल्स दोनों ही इसके अंदर सक्रिय है, ऐसा लग रहा है। जानबूझकर नीचे खींचने की कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ देखने लायक है कि वॉल्यूम ज़रा देखें, आज भी कम वॉल्यूम, सिर्फ 4.5 लाख के आसपास की डिलीवरी कितनी उठी है वो तो जो है हम कल देखेंगे। मतलब कि अभी कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ 4.5 लाख की मतलब ये जो है ट्रेडिंग हुई है, डिलीवरी कितनी उठी होगी। पिछले दिनों में यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम था, और ये भी ऊपर की तरफ में जो जिन्होंने खरीदा होगा तो वो भी कुछ ना कुछ सोच समझ के खरीदा होगा। लेकिन आज के दिन यहाँ पर एक चीज़ क्या हुई है, ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, जो रेड कलर की कैंडल है। तो अगर गिरावट आती है तो और गिर सकता है। लेकिन जैसे कि हमने बात की थी 780 750, अगर वहाँ पर आता है तो वहाँ पर से एक अच्छा बाउंस बैक का मौका भी मिल सकता है। तो मतलब कि उस लेवल के ऊपर आप नज़र बना कर भी रख सकते हैं शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें। बाकी अगर एक चीज़ है, आज का जो हाई है उसको अगर तोड़ देता है ऊपर की तरफ, वहाँ पर टिकता है, वहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो ये जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल की जो कैंडल है उसका असर जो है वो कम रह सकता है, फिर वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। और आगे देखें, साथ साथ जो है इसने ये डोजी कैंडल ये भी बनाई थी, तो ये हाई अगर क्रॉस कर दे इस डोजी कैंडल का तो भी एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। लेकिन लो टूटा तो और थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। आरएसआई ऑलमोस्ट 31 के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ पर अगर देखें बोलिंजर बैन अगर डेली चार्ट के ऊपर लगाते हैं तो 790 के आसपास निचली लाइन है, तो वहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर में देखें तो ये 833, ये इसका पहला रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी अभी जो है ये 780 से 750, जैसे कि हमने बात की 780 के आसपास निचली लाइन वीकली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक की, मतलब वीकली चार्ट की। और पिछली बार 750 के आसपास से एक अच्छा खासा इसने बाउंस बैक दिया था, तो इस वजह से ये लेवल जो है एक अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। वैसे 800 रुपये जो इस अभी जो लेवल है वो भी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानबूझकर जो है नीचे ले जाने की कोशिश होती है, उसके बाद वापस से जो है एक बाउंस बैक भी आ सकता है। ऐसा कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी के चलते ये हो सकता है। अब यहाँ पर देखें एमएससीडी के अंदर हल्की सी स्ट्रेंथ आज के अंदर भी देखने को मिली, कुछ ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में ये चीज़ दिख रही है। और यहाँ पर देखें आरएसआई को तो 31 के आसपास है, ओवरसोल्ड जोन के पास तो पहुँचा है। अब कितना या क्या 30 के नीचे जाता है नहीं वो देखना बनता है। बाकी जो इसका प्रीवियस लो था जो कि 750 रुपये के आसपास यहाँ पर बनाया था ये, और 780, वो दो लेवल के ऊपर जो है नज़र हमारे जो है रख सकते हैं। वैसे जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि ये 800 का लेवल भी कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। पिछले 5 दिनों की यहाँ पर आप बात इसको देख सकते हैं, बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट अभी लेने की कोशिश हो रही है। अभी यहाँ पर अगर इसको टूटता है तो भी 780 से 800 रुपये के आसपास, सॉरी 780 से 750, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। और कुछ मतलब कि बाजार के अंदर गिरावट आती है तो इस लेवल को तोड़ तोड़ सकता है। अदरवाइज यहाँ से छोटा मोटा बाउंस बैक या फिर ये कंसोलिडेशन इस तरीके से रह सकता है, 5-10 रुपये ऊपर नीचे। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका 820 से लेकर 830, और उसके बाद जो है ये 850 से लेकर 860 का जोन, और उसके ऊपर जैसे कि है 900 से लेकर 920 का जोन। तो अभी इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन ये दिख रहे हैं। कल के दिन जैसे कि हमने बात की, अगर आज का लो टूटता है तो नीचे में 790 780 वो उस लेवल के आसपास जाने की संभावना रह सकती है, वहाँ पर इसको सपोर्ट भी मिल सकता है। अब देखते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात। और वैसे यहाँ पर भी अगर देखें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की सभी के अंदर जो है संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, और अगले महीने या फिर उसके बाद के शुरुआत में अगले महीने या उसके बाद के महीने में शुरुआत में ही जो है इसके Q2 के रिजल्ट भी आ सकते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ सकती है, तो वो भी जो है देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाजार को अब इसका भी जो है इंतजार रह सकता है। अब देखते हैं आगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी अगर देखें स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनी है, कुछ खास है नहीं आज इसके अंदर। ऊपर भी गया, नीचे भी गया और ऊपर भी गया, 1000 के ऊपर अभी जो है ये जा नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके अंदर भी जो है अभी ये स्ट्रेंथ जो है वो तो थोड़ी बहुत बनी हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कंसोलिडेशन मोड में है, ये यहाँ पर चीज़ दिख रही है। और आगे देखें यहाँ पर बुलिंजर बैंक यहाँ पर लगाया है, तो निचली लाइन जो है 960 के आसपास डेली चार्ट के ऊपर है ये, और मिडल लाइन इसकी 1020, वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, और ऊपरी लाइन अभी 1080 के आसपास। और इन तीनों के अंदर ये भी ना बोले डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो है निचली लाइन 912 रुपये के आसपास है। तो अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो ये लेवल आ सकता है, अदरवाइज तो जो है अभी 980 1000 ये जो एक जोन है एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, और 950 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर जो है पिछली बार भी एक बार जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली भी आई थी। तो अगर ये यहाँ पर आता है तो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना कर भी रख सकते हैं। हालांकि यहाँ तक जाने की संभावना वैसे कम दिख रही है, लेकिन अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तब की बात है, और ये लेवल भी ज़्यादा दूर तो है नहीं। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर हल्की सी स्ट्रेंथ बड़ी है एमएससीडी के अंदर, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, ना बुलिश क्रॉसओवर ना बेरिश क्रॉसओवर की तैयारी, ऐसे कुछ।
RSI को देखें तो वो भी 40 के आसपास है। इसी वजह से अभी भी जो है सपोर्ट एरिया इसका तो करीब ही दिख रहा है। पहला सपोर्ट तो जो है 950 रुपये के आसपास ही जो है हो सकता है। अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तब जो ज़्यादा गिरावट आती है तब 910-20 के आसपास जाने की संभावना हो सकती है। और यहाँ पर अब इसके भी सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। 990 का प्राइस है पहला सपोर्ट एरिया, तो अभी 980 का जोन ही दिख रहा है। उसके नीचे 950 से लेकर 920 और 900 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 1000 का लेवल, उसके बाद जो है 1020 से लेकर 30 का जोन, और उसके ऊपर अभी का जो रजिस्टेंस एरिया दिख रहा है 1060 के आसपास, क्योंकि वहाँ पर है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप जो है नज़र बना के रख सकते हैं। और वैसे ये भी ना भूलें कि जो QIP किया था उसका पैसा आया था, कंपनी को फ़ायदा ही हो सकता है फंडामेंटली की अगर बात करें, और वक्त लग सकता है उसके अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं अदानी पावर को। इसके अंदर जो है इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये जो है अभी 666 के ऊपर बंद रहा, बिल्कुल फ्लैट, जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर क्लोजिंग उसी लेवल के आसपास। यहाँ पर अगर देखें तो नीचे में कल के दिन एक गैप भी छोड़ा था। ये गैप जो है फील करने आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा इतना बड़ा ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। अब यहाँ पर जो है कल के दिन ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी और आज बनी ये डोजी कैंडल, परफेक्ट डोजी, जहाँ खुला वो ही ओपन हुआ। बिल्कुल इसको जो है कन्फ्यूज कैंडल भी कह सकते हैं। बुल्स और बेयर्स दोनों ये इसके अंदर कन्फ्यूज है कि शेयर का प्राइस को ऊपर ले आ जाए या फिर नीचे। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है गौर करने लायक कि कल का जो हाई था जो कि 685 के आसपास था, ये कल का हाई, वो लेवल जो है काफ़ी अभी इंटरेस्टिंग है। वो अगर टूटता है ऊपर की तरफ तो इसके अंदर और तेज़ी आ सकती है, अदरवाइज ये कंसोलिडेशन चालू रह सकता है, थोड़ा बहुत उठा पटक की अगर बात करें तो। और गिरावट में सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है वो भी हम देखेंगे। पिछले कई दिनों से अगर देखें तो हमने बात की है तो 630 रुपये के आसपास का जोन, 630-620, अभी ये छोटी सी रेंज बनी हुई है। ऊपर में 680-90, नीचे में 620-30। अब ज़्यादा गिरावट आती है तो वो भी जो है 600 रुपये से लेकर 570 का जोन, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये तो ज़्यादा गिरावट आती है तब की बात है। बाकी अगर ऊपर ही लेवल की बात करें तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है, क्योंकि पिछली बार भी यहीं पर इसने रजिस्टेंस फेस किया था 685-690 के आसपास, इस बार भी इसी लेवल के आसपास जो है रजिस्टेंस फेस किया, तो ये लेवल ब्रीच होता है। उसके बाद एक और लेवल है यहाँ पर, यहाँ तक जा सकता है 720 के आसपास। बस ये लेवल पार हो जाए फिर आराम से मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 तक जाने की संभावना रह सकती है। और अभी आज के दिन थोड़ा सा वॉल्यूम कम जो है रहा, फॉलो बाइंग नहीं आ पाई कल जो बाउंस बैक आया था उसके बाद। अगर आज थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा रहता तो और बेहतर रह सकता था। यहाँ पर भी अगर देखें तो ऊपरी लाइन जैसे कि हमने बात की, ये देखिए बिल्कुल वहीं पर है 685 के आसपास, तो वहाँ पर पहला रजिस्टेंस इसका बन सकता है। और आज के दिन और कल के दिन क्या हुआ, निचली लाइन मिडिल लाइन जो है 650, वहाँ पर अभी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और निचली लाइन जो है 620 के आसपास है बुलिंजर बैंक की। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी बिगर रेंज इसकी देख सकते हैं। नीचे में 600 के आसपास का सपोर्ट, ऊपर में जो है मिडिल लाइन 700 के आसपास, वहाँ पर रजिस्टेंस जैसे कि 690, जैसे कि हमने बात की 685 690 वो लेवल, वो अगर पार हो जाता है तो फिर ये 800 रुपये के आसपास का जोन, तो वहाँ तक जाने की फिर संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर एक MACD का जो है बुलिश क्रॉसओवर कल के दिन ही हो चुका था, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। स्ट्रेंथ तो बड़ी है, अच्छा खासा बुलिश क्रॉसओवर भी हुआ है। बस ये लेवल्स को पार कर दे तो वो बढ़िया रह सकता है। थोड़ा सा वॉल्यूम अगर आज ज़्यादा रहता तो अच्छा रह सकता था, अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है। और नीचे में साथ साथ ये गैप भी इसने छोड़ दिया है, थोड़ा सा गैप नहीं छोड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। MACD का जो है बुलिश क्रॉसओवर हुआ तो अच्छी चीज़ दिख रही है। लेवल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं। बस कल का हाई क्रॉस कर दे तो 720 तक तो जाने की संभावना इसकी रह ही सकती है, और उसको क्रॉस कर दिया तो फिर 800 रुपये के आसपास का जोन। तो 666 का प्राइस है। अब इसका सपोर्ट और रजिस्टेंस देखें तो पहला सपोर्ट एरिया 650 से 645 का जोन, उसके नीचे जो है 620 रुपये के आसपास, और उसके नीचे 600 से लेकर 570 की रेंज, ये लेवल के ऊपर नजर रख सकते हैं। ये लेवल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। ये भी अगर गिरावट आती है तब की बात है, बाजार के अंदर गिरावट आती है तब ये लेवल तक आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज ये दोनों ही लेवल के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। रजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, एक तो 685 के आसपास का पहला रजिस्टेंस हो सकता है, उसके बाद 700 से लेकर 720 का जोन, बस ये लेवल पार कर दे उसके बाद जो है 750 और 800 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। और इसके अंदर भी अगर देखें तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि पावर की डिमांड आगे बढ़ सकती है ऐसा लग रहा है। अदानी विल्मर की बात करें, इसके अंदर कल एक खबर थी, उस खबर का इम्पैक्ट जो है कितना रह सकता है वो जो है आने वाला वक्त बताएगा। ऐसा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो कुछ ऐसी खबर थी जहाँ तक मुझे याद है कि वो स्टेक सेल कर सकते हैं या वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर समझने लायक है कि खरीदार जो है अगर स्टेक सेल करते हैं तो कौन खरीदता है, कितने प्राइस के ऊपर, वो भी देखना बनता है। अगर कुछ अच्छी पार्टी, कुछ अच्छे पार्टनर्स आ जाते हैं तो बढ़िया भी रह सकता है, तो ये भी ना भूलें। आज के दिन वो खबर थी फिर भी ज़्यादा गिरावट नहीं आई, ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है कहीं ना कहीं। और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है ऊपर नीचे की अगर बात करें तो। अगले महीने क्या होता है वो रिपोर्ट भी हम जो है कल देखेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे रिपोर्ट क्या थी। फिलहाल जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं 2% की गिरावट के साथ बंद रहा। और यहाँ पर आगे देखें बुलिंजर बैंक को, तो 350 के आसपास का पहला सपोर्ट एरिया दिख रहा है।
निचली लाइन वहाँ पर दिख रही है, मिडिल लाइन इसकी 370 के आसपास और 386 के आसपास ऊपरी लाइन। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो नीचे में 315-20 के आसपास का सपोर्ट एरिया, और ऊपर जो ये पहला सपोर्ट, तो इसकी भी जो मिडिल लाइन है 350 के आसपास ही दिख रही है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है अभी थोड़ी सी छोटी रेंज बनी हुई है, फिर भी सपोर्ट एरिया करीब दिख रहा है इसका, क्योंकि अभी ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर आई भी नहीं थी। RSI को देखें तो 46 के आसपास है, इसी वजह से सपोर्ट एरिया वो करीब दिख रहा है। एक तो 350, उसके बाद 320 रुपये के आसपास का जोन उस लेवल के आसपास आता भी है, और RSI अगर 30 के आसपास आता है तो वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आ सकता है, जैसे पिछली बार यहाँ पर आया था जब RSI 30 के आसपास आया था और अच्छा खासा बाउंस बैक आया था तब। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। वैसे हम बात करें FMCG सेक्टर की, तो FMCG के अंदर है ये, तो ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन तेज़ी की संभावना रह सकती है। और वो खबर की अगर बात करें तो उसके ऊपर हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। 357 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया तो 350 यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद जो है तकरीबन 330 से लेकर 320 का जोन, तो ये इसके जो है नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें और उससे भी अगर बात करें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, तो वो जो है 300 रुपये से लेकर 280 रुपये का जोन, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर इसने इस लेवल के आसपास आई थिंक इससे भी पहले कुछ सपोर्ट लिया था, तो ये भी ना बोले, ये तो थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात है। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो लेवल थोड़े से दूर है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका जो है तकरीबन 365 से लेकर 380 का जोन। उसके बाद जो है ये 400 से लेकर 420 का जोन, तो ये अभी इसके जो है शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 420 को पार करता है फिर ये 500 प्लस तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। अभी ये रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, क्योंकि बाजार को कहीं ना कहीं कुछ बातों का पता हो जाता है। बड़े इन्वेस्टर की अगर बात करें, ट्रेडर्स की बात करें, अगले महीने क्या क्लैरिफिकेशन आता है, अगर मतलब कि वो भी देखना बनता है, तो शायद उसके बाद जो है कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर देखते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी को। आज इसके अंदर भी 1% के आसपास की तेज़ी, 1950 तक गया, क्या 2000 प्लस जा सकता है? नहीं। उसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर कल के दिन जो है वॉल्यूम अच्छा था, आज फिर से थोड़ा सा कम वॉल्यूम। अगर अच्छा खासा वॉल्यूम कल के दिन जितना ही रहता है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। अभी ये फिर से बुलिंजर बैंक की बात करें तो एक रजिस्ट्रेशन एरिया के आसपास पहुंचा ऐसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन 970 के आसपास है, बिल्कुल वहीं पर पहुंचा, आज वहीं पर रजिस्ट्रेशन भी लिया। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी 1960 के आसपास ऊपरी लाइन बुलिंजर बैंक की वहाँ तक पहुँच गया है। क्या इसको इस बार सस्टेन कर पाएगा या नहीं, वो भी देखना बनता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे हल्का सा MACD का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन ये पहला बार अगर देखें तो थोड़ा सा छोटा बना है, जैसे यहाँ पर बना था, यहाँ पर भी एक बार बना था, वैसा ही बार बना है, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है। अगर पहला बार अगर ज़्यादा थोड़ा इस तरीके से बड़ा बनता है तो वो जो है ज़्यादा तेज़ी की संभावना हो सकती है, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें हुआ था जब ये पहला बार बड़ा बना था MACD का, उसके बाद एक बाउंस बैक आया था, ये तेज़ी के बाद भी बाउंस बैक आया था। तो इस बार क्या रहता है तो वो जो है देखना बनता है, खास करके यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1980 के आसपास का आज हाई बनाया, पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास का हाई बनाया था, टिक नहीं पाया, नीचे आया। उससे पहले यहाँ पर गया था, तब भी 2000 के आसपास गया था, वहाँ पर भी टिक नहीं पाया, नीचे आया। अब वापस से ये जो है वहाँ पर तेज़ी दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो लो बना था इससे नीचे का लो बनाया, अगर थोड़ा सा ऊपर का लो बनता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो इसके अंदर 2150 से 2250 तक की तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। तो कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके लिए रह सकता है। वैसे आज के दिन अगर देखें थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम रहता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। खैर फिलहाल फिर भी कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि क्योंकि ये थोड़ा सा जो है रजिस्ट्रेशन एरिया के आसपास है तो कंसोलिडेशन हो सकता है कल के दिन, लेकिन फिर भी कल का दिन देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ब्रेकआउट आता है कुछ लेवल्स को, 2000 को ये पार कर देता है, पहले तो ये आज का हाई, उसके बाद ये 2000 का लेवल, तो फिर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहले तो हम जो है सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। पहला सपोर्ट एरिया इसका 1920, उसके बाद जो है 1860 का लेवल, और उसके नीचे जो है तकरीबन 1800 रुपये के आसपास का जोन। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका 1980 रुपये के आसपास का जोन, उसके ऊपर जो है ये 2000 का लेवल, जो कि वो एक राउंड फिगर नंबर है। ये लेवल बस पार होता है, उसके बाद 2150 से 2250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन ये लेवल अगर पार नहीं होता तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन ये लेवल पार हो जाता है फिर जो है इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है, ऐसा लग रहा है। तो कल वापस से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।